नमस्कार दोस्तों, मैं BR काशी से भरत राय आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ कार्यों के कारण, कुछ व्यस्तता के कारण। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ट्रेवलिंग का काम है, मैं लोगों को घुमाता हूं यहाँ जो लोग काशी में आते हैं, जिसकी वजह से मैं देव दीपावली का भी वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट बाहर से आए थे और जिनको घुमाने में काफ़ी व्यस्तता थी मेरी। दोस्तों, आज मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कर्म, धर्म और आस्था के प्रति मैं आपसे वार्तालाप करूँगा। कुछ अपना एक्सपीरियंस जो मेरा इतने सालों का रहा है, उससे आपको मैं रूबरू कराऊंगा। और जो जीवन में घटना घटित होती है, क्या हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं? और जो घटना घटित होती है तो क्यों होती है? क्या हमारी इसमें कोई गलती होती है? और जब हम परेशान होते हैं तो भगवान को दोष देते हैं। तो इसी सब टॉपिक के ऊपर मैंने ये 3 टॉपिक रखा था कि कर्म, धर्म और आस्था के ऊपर आपको जो है मैं बात करूंगा, जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है। क्योंकि आस्था जो है वो एक अलग मार्ग है, धर्म जो है वो एक अलग मार्ग है, और कर्म जो है वो भी एक अलग मार्ग है। लेकिन अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारा धर्म अच्छा होगा, हमारा धर्म अच्छा है तो मेरी आस्था अच्छी होगी। तो इसी चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और अलग अलग तरीके की कहानी जो भी मेरे संग हुई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके संग में वार्तालाप करूंगा। जीवन में जो घटना घटित होती हैं, क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, हमारी क्या गलतियां हैं जो हम इतना परेशान हो जाते हैं। तो वो मैंने 3 टॉपिक आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे कि उसमें कर्म, धर्म और आस्था के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था, ताकि जीवन में अगर आप आस्था के प्रति आप हैं और आपको कष्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपके कर्म अच्छे हैं फिर भी आपको कष्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप धर्म के प्रति निष्ठा है फिर भी आप परेशान हैं तो क्यों परेशान हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है जो हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए मैं ये 3 टॉपिक सोचा था कि इस 3 टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करता रहूंगा, और कुछ अपने एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा, और इस बारे में आपसे वार्तालाप हमारी स्टार्ट होगी। तो कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया और जिन जिन चीज़ों का मैंने सामना किया, उन चीज़ों को मैं शेयर करूँ। शायद किसी का जीवन इससे बन जाए, वो आदमी मेरे इस बातों से उसको कुछ राह मिले। बस यही मेरा एक ध्येय रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा धर्म है दोस्तों, और मैं धर्म के प्रति मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल धर्म के प्रति कितना प्रचार हो रहा है। बड़े बड़े गुरु, संत, महात्मा, बाल गुरु जो भी हैं आजकल बड़ा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बात की डर लगा रहता है कि क्या हम प्रचार कर रहे हैं या लोगों के मन में आस्था के प्रति कुछ बातें ऐसी जो हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो हो रही है। जैसे मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे हम 4-5 दिन के भूखे हैं,
और हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है और खाने की हमें तलाश है और भटकते रहते हैं और कहीं हमको खाना मिल भी जाता है तो वो कैसा भी खाना हो, उसमें नमक हो, सब्जी चाहे जैसी भी बनी हो, तो हम उस खाने के लिए टूट पड़ते हैं। पहले हम उस खाने को खाने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से है, बस खाना है, अपना पेट भरना है। हम उस वक्त ये नहीं देखते खाने में स्वाद है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, इसमें हमको कुछ समझ नहीं है, क्योंकि हम 4 दिन से भूखे हैं और हमको खाना चाहिए। तो वैसे ही हमारी सोच है। जब हम अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, तो हम फिर धन का रास्ता अपनाते हैं, किसी पंडित, गुरु, ज्योतिषी से मिलने की कोशिश करते हैं। बस वही एक गलती हम लोग कर बैठते हैं। यहीं पे हमारी जो उलझने हैं उसकी शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, हम तो ये जानते हैं कि हम उलझन में परेशान हैं, लेकिन ये परेशानी आई कहां से? अपने आप तो आई नहीं। ये परेशानी अगर उत्पन्न हुई है तो कहां से हुई है, उसका कारण कौन है, हमको ये सोचना है। उसका कारण हम खुद हैं। वो परेशानी हम खुद लेके आए, उसका निवारण हम खुद कर सकते हैं। कोई पंडित, ज्योतिषी, कोई भी इसका निवारण नहीं कर सकता। अगर हम इस बात को समझ लें कि जो परेशानी हमारे पास आ रही है या जो परेशानी आने वाली है, उसका कारण कौन है, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हम अपनी उस कमियों को पूरा करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। संत या ज्योतिषी आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि उसको आपके बारे में पहले से ही पता है कि आप हमारे पास आए हैं तो आप परेशान हैं। उनको ये भी ज्ञात है कि आप अपने फैमिली से परेशान हैं, अपने रिश्तेदार से परेशान हैं। उन लोग को हर चीज के बारे में पहले से ही पता होता है, क्योंकि आप जैसे कितने लोग उनके यहाँ जाते हैं, पत्री दिखाते हैं, तो उनका तो ये एक तरीके से व्यापार है। और पत्री देखने के बाद जब वो आपको बताते हैं तो उससे दोस्तों आपकी उलझनें कम नहीं होती, क्योंकि वो पंडित आपको जो जो उपाय, विधि या पूजा बताएगा वो आपके बस के बाहर होगा, क्योंकि आप वो कर नहीं पाएंगे। और आप हड़बड़ाहट में बोलेंगे, पंडित जी हम तो ये सब कर नहीं पाएंगे, आप ही इसका कोई रास्ता निकालिए। बस उसी जगह से ही आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। जैसा जैसा वो बोलते हैं फिर वो आप वैसा वैसा करते जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाने वाला, ये आपको भूख लगी है, खाना मिला, चाहे वो खाना कैसा भी हो, उसमें दाल में नमक है कि नहीं है, सब्जी अच्छी है कि नहीं, आपको खाना है, तो वैसे ही आपकी परेशानी तो है ही है आपके ऊपर। अब आपको पंडित जो समझाएगा वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसके पास चले गए तो वो आपको इस तरीके की बातें बताएगा कि आपको उसका कहना मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो जो उसकी बताई हुई बातें हैं वो आपके दिमाग में नाचती रहेंगी। आप उस पंडित के पास नहीं जाएंगे तो किसी और पंडित के पास जाएंगे, वो और कुछ बात बताएगा। तो इस तरीके से आपकी उलझनें कम नहीं होंगी, आपकी उलझनें और बढ़ती चली जाएंगी। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी परेशानी आपके साथ है, जो भी कष्ट आपके पास है, आप उसका निवारण खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो परेशानी कहां से आई है।
इसका कारण क्या है, उस परेशानी को आप ही ठीक कर सकते हैं। मंदिर जाने के लिए मैं नहीं कुछ कहता, गुरुद्वारे जाने के लिए नहीं कहता, या किसी आस्था को लेकर मैं कुछ नहीं कहता। जरूर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, परेशानी लिखी है, वो आएगी ही आएगी। लेकिन हाँ, अगर हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के प्रति आस्था दिखाते हैं, तो वो शक्ति आपका जरूर निवारण करेगी। उसके अलावा इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर आपके कष्ट का कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के प्रति आस्था रखिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसके ऊपर एक विश्वास रखिए। इन पंडित जोशियों के ऊपर कोई भी इस तरीके का बात नहीं करनी है, या अपनी उलझनों को और नहीं बताना है, क्योंकि उसका नाजायज फायदा भी वो लोग उठा सकते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी मंदिर बने हुए हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनके प्रति विश्वास, निष्ठा और पूजा लगातार करते रहिए। क्यों नहीं सुनेंगे? आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, लेकिन वो सुनेंगे, क्योंकि वो जन्मदाता हैं। उन्होंने आपको पैदा किया है, उन्होंने आपको इस धरती के ऊपर भेजा है, तो हम क्यों न उनसे बोलें। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए किसी भी रिश्तेदार, नातेदार को कभी भी अपने बारे में कोई डीपली बात न करें। कोई भी बात ऐसी न बताएं जो आगे चल के आपके लिए परेशानी का कारण बन सके। भगवान पे विश्वास रखें, पूजा पाठ करें। कभी जीवन में आपके कष्ट नहीं आए, और अगर आएगा भी तो वो कष्ट ऐसे आपके ऊपर से निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कष्ट आएगा। बस मेरा आपसे यही कहना है, आप लोग सुख रहिए, मस्त रहिए। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं इसकी आगे और भी अच्छी अच्छी बातें आपसे करूंगा। हर हर महादेव।